नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जैसे पहले मैंने आपको 18 प्रश्नों के मॉडल पेपर उपलब्ध कराए थे, जैसे कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह के प्रश्न पत्र आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब उस तरह के प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम उनको सॉल्व करके अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो यहाँ पर हम आपके लिए 18 प्रश्नों के मॉडल पेपर लेकर अब आ रहे हैं। अब इनकी सीरीज चलेगी और आपकी परीक्षा होने तक आपको कई मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इतने मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे कि आपको ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो आपको अपनी परीक्षा में आता ना हो। देखो, यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपने इन सभी प्रश्नों को कर लिया, मान चलिए कि आपकी पहले से मैथ स्ट्रांग है, अगर इन सभी प्रश्नों को कर लिया तो मान के चलो 22+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। केवल आप इसी मॉडल पेपर में अपनी गणित की क्षमता को जांच सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनको ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगना है, आपको और लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ठीक हमने वैसा ही प्रश्न पत्र बनाने का प्रयास किया है जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है, देखो 1 से लेकर 5 तक जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 से लेकर 11 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और 12 से लेकर 18 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर 1 से 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो देख लो। 0.625 को भिन्न में बदलना है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1/4, 1/8, 3/8 या फिर 5/8। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, या फिर इस प्रश्न के उत्तर आप हर प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में देते जाइए। ठीक है, और लास्ट में जब मैं इसके आंसर आपको कराऊंगा तब आप इसके आंसर अपने मैच कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने आंसर आपने सही किए। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 है वो आपके सामने दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 है कि 25/16 का वर्ग क्या होगा। 5/4 -5/4 625/256 या फिर -625/256। कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीचे कमेंट में बताओ। प्रश्न संख्या 3 है 15, 74, 64 का घनमूल क्या होगा। 44, 54, 64 और 74। देखो, एक चीज़ और, आप वीडियो को एक एक क्वेश्चन करते जाइए, वीडियो को रोक लिया करिए, क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसमें अपना सही आंसर लगा लीजिए जो भी है। 1 घंटे से ज़्यादा इस प्रश्न पत्र को नहीं देना, ध्यान रखिएगा। प्रयास करिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मिनट में ही निपट जाए। 50 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो पाए आप उसको वहीं साइलेंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए। फिर बाद में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन आप 50 मिनट में ये देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल 280 डिग्री है, चौथे कोण की माप क्या होगी। 100, 80, 60, 20। इन सभी के आंसर मैं आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा और इनके सोल्यूशन पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पूरे हल करके आपको दिखाऊंगा। sin 30/cos 60 का क्या मान होगा। 0, 1, 1/2 या फिर 1/√2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर जो है आपके सामने 36x² + 12x + 1 का गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा। अगर सही हो तो 1 नंबर ले लीजिएगा, सही ना हो तो 0। 7वां प्रश्न देखिए, 2x + 5y = 12, 4x + 9y = 22। यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के बाद x का मान निकालना है। ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। 11 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 1-1 नंबर के होंगे। 8वां प्रश्न है 3, 4, 7, 9, 15, 10, 13। इसकी आपको क्या निकालनी है, मध्यिका निकालनी है। आसान से क्वेश्चन है, मध्यिका, बहुलक, ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको, या तो मध्यिका का आएगा या तो बहुलक का आएगा, कन्फर्म है। प्रश्न संख्या 9 है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो उनके ऊपरी फलक पर कोई ना कोई नंबर जरूर आएंगे।
मान के चलो कभी कभी ऐसा हो गया कि ऊपरी फलक पर 1 आ गया और दूसरे में आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये समान नहीं है, इसमें 1 है ये 2 है, दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी कितने नंबर्स होंगे जब यहाँ पर ऊपर और दोनों पे सेम नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रायिकता का सूत्र नहीं अगर आपको आता है तो प्रायिकता का सूत्र पहले याद कर लो, फिर इसको हल करो। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, समलंब की समांतर भुजाओं का योग 140 है, क्षेत्रफल 490 है, समलंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपको फार्मूलेज आते हैं, आपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ रखी है, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर हो। अब उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसकी परिधि परिधि यहाँ पर दे रखी है, व्यास आप निकालो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 12 देख लो। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लघुत्तरीय प्रश्नों का पार्ट है। 12 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 12वां प्रश्न है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये जो क्वेश्चन है, हमने एक वीडियो में आपके लिए प्रश्न छोड़ा था। जैसे पिछले वीडियोस में मैं आपको एक प्रश्न देता था, एक वीडियो में हमने यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो इस वीडियो में आपको ये प्रश्न करके दिखाना है, वरना इसका जो सोल्यूशन है उसमें तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 13 है, sin 60 + tan 45 - sin 90 अपॉन cos 60। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी इनकी साइन, टेन, कॉस, इन सब की वैल्यूज़ याद करने में परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बताइए, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से साइन, टेन, कॉस इन सब की वैल्यूज़ आसानी से याद कर सकते हैं। चाहे वो साइन 30 हो, चाहे साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोई भी वैल्यू हो आप आसानी से याद कर लेंगे अगर आपने वो ट्रिक वाला वीडियो देख लिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो उपलब्ध करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दे रखी है, a बराबर x कोलन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। b में क्या है, x जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है, 3 से छोटा है और ये आपका 3 से बड़ा है और बराबर है और 7 से छोटा है और बराबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देख लो, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसमें 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो जितने भी प्रश्न हैं, एक प्रश्न को पढ़िए यहाँ पर और उसको क्या करिए, उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपनी कॉपी में उसको हल कर लो, ठीक है। नहीं आता है तो छोड़ दो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको हल करने को मिले, जितने आपको आते हैं वो हल कर लो और लास्ट में अपना स्कोर जान लो। इसके बाद में जो वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। ये वीडियो इसलिए मैं पहले दे रहा हूं ताकि आपको कुछ समय मिल जाए और आप इसको अच्छे से हल कर लो और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप अपना स्कोर जान जाओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। प्रश्न संख्या 17 है, मध्यिका ज्ञात करनी है आपको। पद और बारंबारता दे रखी है, 3, 4, 6, 8, 12, ये हो गए पद। बारंबारता देख लो, 2, 5, 4, 5, 3। मध्यिका आपको मालूम है इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है सम वाला और एक होता है विषम वाला। वहाँ पर आपको ये देखने होते हैं पद जो पदों की संख्या है या बारंबारता है उसमें सम या विषम जिस तरह का आंकड़े हों उसी हिसाब से वहाँ पर मध्यिका का फार्मूला लगाया जाता है। सम वाला लगाया जाए कि विषम वाला फार्मूला लगाया जाए, ये आप देखो। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनकी परिधियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो ये 1 नंबर का, लेकिन हमने यहाँ पर 2 नंबर में डाला हुआ है क्योंकि कुछ लोग तो वृत्त का क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, कहते हैं अरे तो बड़ा हार्ड होगा, क्योंकि वृत्त में कभी आप लोग इंटरेस्ट जगाते नहीं। जिसको वृत्त समझ में आ गया वो तो बहुत आसान है वृत्त।
ज़्यादा नहीं, बस 5-6 इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ गए तो समझ लो पूरा व्रत आपका कंप्लीट हो गया आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिसाब से। बाकी व्रत का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो 4th सेमेस्टर है उसमें बस इतना है कि आप 5-6 टॉपिक, इसके 5-6 जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप समझ जाओ, तो मान के चलो कि ये पूरा हो गया। तो ये मॉडल पेपर 18 प्रश्नों का है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मैंने दिए हैं इन सभी को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो। इसके बाद जो मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप वहां से मैच कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लगे आप अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस में जो भी टॉपिक लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन मुझे लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कॉमेंट में बता दो, उसका मैं वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध कराता हूँ। मतलब जो भी किसी की समस्या फंसेगी मैं उसका वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। चाहे रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ जाए, चाहे खाली मेरी ऑफिस टाइमिंग के टाइम ना हो, मेरी ऑफिस टाइमिंग जो होती है उसमें मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन चाहे रात के टाइम तो फ्री हूँ, शाम के टाइम तो मैं फ्री हूँ, सवेरे 7 बजे के पहले फ्री हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कर दूंगा। तो मॉडल पेपर पसंद आया होगा, इसके आंसर आप लिख लो, कहीं पे सॉल्व कर लो, और वीडियो में जब उपलब्ध कराऊंगा सोल्यूशन वाला आप मैच कर लेना कितने नंबर आ गए, नीचे कॉमेंट में बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।